आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू में की। आप सबने देखा, वो सम्मेलन भी देखा, वो आपने लोग भी देखे जो सम्मेलन में आए और सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। जम्मू कश्मीर में पहली बार श्रीनगर से बारामुल्ला से ट्रेन जो है संगलदान पहुंची, और वो भी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। और उसके बाद आने वाले वक्त में जैसे ही टनलिंग का काम खत्म होगा तो आप ये भी देखेंगे कि ट्रेन जो है जम्मू और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पहुंचेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मजाक जम्मू कश्मीर का अभी चल रहा है वो है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग, जम्मू श्रीनगर हाईवे, जो बड़े अरसों से हम सब लोग सुन रहे हैं कि आने वाले वक्त में कभी भी हाईवे बंद नहीं होगी, कभी भी इस हाईवे पे जाम नहीं होगा, कभी भी जो आप ट्रक देख रहे हैं बिल्कुल साइड पे जो लगे हुए हैं, इन ट्रकों को कभी रुकना नहीं पड़ेगा, और कभी भी जो इसमें सामान है, फल फ्रूट और जो वेजिटेबल्स कभी बाहर से आते हैं वो कभी खराब नहीं होगा, और कभी ये ड्राइवर हजरात जितने भी लोग जो है कड़कती ठंड में या कड़कती गर्मी में कभी भी इस रास्ते पे खड़े नहीं होंगे। ये सब एक मजाक है जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जिस राजमार्ग पे अभी मैं चल रहा हूं, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के ऊपर, तो इस राजमार्ग का जो सबसे बढ़िया लतीफा है वो ये है कि रामबन से लेके बानीहाल तक का रोड आने वाले वक्त में क्या बनेगा? नहीं बनेगा। जिस तरीके से काम लगा है, जिस तरीके से कैफेटेरिया मोड़ हो, डिगडोल हो, और भी बहुत सारी जगहें हैं, जिन जगहों पे पहाड़ खिसक रहे हैं, जिन जगहों पे जो है भूस्खलन हो रहा है, जिन जगहों पे जो है बाजाब्ता आज भी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ से टोल जो है डबल किया जाता है, टोल के रेट बढ़ाए जाते हैं। सरकार ग्राउंड पे बिना देखे कि भाई ये रास्ता क्या पूरे साल के साल खुला रहता है? जब इन गाड़ियों को हाईवे पे साइड पे रुकना पड़ता है 2-2 दिन, 1-1 दिन, तब टोल का क्या मकसद है? क्या इनका हक नहीं है कि ये बाजाब्ता अगर रोड टैक्स दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट से बाजाब्ता इसकी पेनल्टी लें कि भाई हमारा सामान खराब हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? हमें 2 दिन 3 दिन रास्तों पे काटने पड़ते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? कहीं ना कहीं सरकार इस विषय में बिल्कुल चुप है। न इस विषय में कभी सरकार ये कहती है कि ये जो ट्रक हजरात है, जितने भी ट्रक, अभी आप देखेंगे, मैं तो अभी नगरोटा के आगे बिल्कुल माता वैष्णो देवी के बिल्कुल अपोजिट से, यूनिवर्सिटी के अपोजिट से गुजर रहा हूं, लेकिन आप ये लाइन देखेंगे, ये लाइन उधमपुर से लेके बिल्कुल लास्ट मोड़ तक ये ट्रक की लाइन होती है। 10 से 15 हजार ट्रक होते हैं। उसके अलावा एक जो किशनपुर मनवाल से रोड आता है जो बाजाब्ता उधमपुर में कनेक्ट करता है, उस पर भी लाखों ट्रक लगे होते हैं। और इन ट्रक वालों की जिंदगी भी अजीब है। ट्रैफिक वाला भी इन पे दाड़ा मारता है, उसके बाद हर नाके के ऊपर इनको हाजिरी देनी होती है। हाजिरी देने के बाद इनको हाथ जोड़ जोड़ के जो है कश्मीर का रुख करना पड़ता है। कश्मीर के डिस्ट्रिक्टों का जितना भी सामान है ये ढोते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर एक तरफ से ये दावा करती है कि हमने जम्मू कश्मीर के राजमार्ग को बिल्कुल ठीक कर दिया है, हमें जम्मू कश्मीर के राजमार्ग को वर्ल्ड लेवल की रोड्स को बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी रोड्स का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप उधमपुर से लेके नासरी टनल का, जिसको कि नेशनल हाईवे ने जस्टिफिकेशन दी कि भाई हमने अगर नासरी का टूल बढ़ाया, अगर उसको डबल किया, तो हमने उधमपुर की रोड को जो है खोल दिया है, पूरा कर दिया है। लेकिन सवाल यहां ये पैदा होता है, जैसे ही वहां बारिश पड़ती है आपके ऊपर वाला रोड टोटल क्लोज किया जाता है, बिकॉज वहां पत्थर गिरते हैं, रास्तों में पत्थर आ जाते हैं। इस बार भी जब बाजाब्ता जब बारिश पड़ी, बहुत ज्यादा बारिश पड़ी, तो पत्थर ऊपर से नीचे आया और गाड़ियां फिर वन वे रास्ते पे घूम रही थी। तो क्यों नहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये चीज मानती है कि उनके जम्मू कश्मीर के जो रोड्स हैं वो फूल प्रूफ नहीं है। जो भी रोड जो है बानीहाल से लेके उधमपुर तक है, वो सारे का सारा रोड जो है लूप होल से भरा पड़ा है। कभी जो है पस्सी आ जाती है, कभी पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, कभी जो है बाजाब्ता नाले
नालों से पानी जो है रास्ते पे आ जाता है, कभी रास्तों पे पानी जमा हो जाता है, इतना पानी जमा हो जाता है कि अगर गाड़ी 100 की रफ्तार से होगी तो बाज़ाब्ता अगर उस पानी में गलती से गिर गई तो बाज़ाब्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आज भी इस नेशनल हाईवे पे हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बाज़ाब्ता आंखें मूंदी हुई है, बिल्कुल ये सोच विचार नहीं कर रही है, चिंतन मंथन नहीं कर रही है कि इस रास्ते पे जो चलने वाले लोग हैं वो सब रोड टैक्स दे रहे हैं, वो सब रोड का वो पैसा दे रहे हैं जिस पैसे के ऊपर आप इस रोड को बना रहे हो, और उसके बाद बाज़ाब्ता वो लोग जो हैं हिंदुस्तान के शहरी हैं जो हर एक कवानीन को मानते हैं। आपका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट हो, इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट हो, आरसी की रजिस्ट्रेशन हो, सब पैसा देते हैं, लेकिन जब रोड की बारी आती है जो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग डेथ ट्रैप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज भी जो है रास्ता बंद है, ट्रकों का रास्ता बंद किया हुआ है, छोटी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। वो भी अगर आज भी कुछ वीडियोज ऐसे सरफेस पे आई कि भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे पत्थर गिर रहे हैं, सुनने में ये भी आया है कि अभी थोड़ी छोटी बूंदाबांदी शुरू हुई है और 27 के बाद फिर जो है बारिश होगी, हिली रीजन्स के ऊपर जो है बाज़ाब्ता बर्फबारी होगी और प्लेन्स पे भी बर्फबारी होगी। अगर इस बर्फबारी के बाद भी जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद होता है तो आप बताएं कि जम्मू श्रीनगर में कौन सा बदलाव लाया है। सरकार ने रेलवे लाई, इसमें कोई शक नहीं है। 10-15 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर में रेलवे आ रही है, बड़ी बात नहीं है, आ गई है तो आ ही जाएगी। लेकिन जो रोड है, जो हाईवे है, वो कहीं ना कहीं इस कदार के ऊपर है कि अगले 5 साल फिर लग जाएंगे रामबन से बानीहाल तक। बाज़ाब्ता जो है हिल्स हैं, जहां पे माउंटेन्स हैं, वो सारे के सारे भूस्खलन हो रहे हैं, वो सारे के सारे पशुओं के जद हैं। कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए जिस इंसान ने भी, जिस एजेंसी ने भी उस रोड को बनाने का जो डीपीआर बनाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत है। उसकी बाज़ाब्ता जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो है उसके ऊपर प्रॉपर नजरसानी नहीं की गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि किसने अलाइनमेंट की है, किसने इस रोड को बनाने के लिए कटिंग का सहारा लिया, किसने बाज़ाब्ता ये कहा कि आप जो है फ्लाईओवर के थ्रू ना रोड बनाएं, आप बाज़ाब्ता इन पहाड़ों को चीर के रोड बनाएं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं शक की निगाह पे लाती हैं इस जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को, क्योंकि ये राजमार्ग जो है कंप्लीट होने की कगार पे कभी आता ही नहीं है। अगर आप सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस हाईवे को देख रहे हैं, मैं बिल्कुल 5-10 मिनट के बाद आपको फिर एक लाइन दिखाऊंगा ट्रक्स की जो आपको दिखेंगी। उन ट्रक वालों की जिंदगी आप देखें, 2-2, 3-3 दिन इन सड़कों के ऊपर रहना, उसके बाद इस पूरी सड़क में अगर देखा जाए तो पानी नहीं होता है। और आपको हंसी आएगी कि जब भी इस राजमार्ग के ऊपर, खासतौर पे ये जो जजरकोटली वाला इलाका है, जब भी इसके ऊपर कभी ट्रक वाले बेचारे जो रुकते हैं, ट्रक वाले बेचारे जो है अपना जो है वहां पे आप ये समझ सकते हैं सराहना रखते हैं, गाड़ी को रोक के 2-2 दिन बैठते हैं, तो इनको पानी भी खरीद के लेना पड़ता है। आप ये समझे कि सरकार ने इस हाईवे के ऊपर पॉइंट्स तो बनाए हैं, बट दुखद बात यह है कि उनमें पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल ठोस चीज से बता रहा हूँ कि इन जगहों पे बाज़ाब्ता एक टैंकी टाइप एक टैंकर आता है, उस टैंकर से ये ड्राइवर हजरात जो है पानी लेते हैं और उसके बाद अपना गुजारा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन ड्राइवरों का कसूर क्या है, ये आपको रोड टैक्स भी दे रहे हैं, ये आपको टोल टैक्स भी दे रहे हैं। अगर टोल की भी बात की जाए, लाखों करोड़ों में महीने का टोल जो है ये ट्रक वाले देते हैं और इन्हीं ट्रक वालों को जो है रास्तों पे खड़ा होना पड़ता है। 2-2 दिन, 3-3 दिन अपने को जो है यकीनी बनाएं कि इस राजमार्ग पे कभी भी जाम ना लगे, इस राजमार्ग पे हमेशा जो है फ्लो में ट्रैफिक चले और इस राजमार्ग पे कभी भी जो है ट्रक वाले अपनी गाड़ियां साइड पे ले ना करें। ये सब सवालात हैं, इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पा रहा है। और खासतौर पे टोल पे टोल बढ़ाया जा रहा है, टोल पे टोल बढ़ाया जा रहा है और रास्ते का हाल बुरा है। डेडलाइनें भी क्रॉस हो गई हैं। अब जो है खबरें सुनने में ये आती हैं, कभी कभी टनल जो है हमने जी बना दिया, कभी कभी ये बताया जा रहा है जी हमने रोड बना दी। लेकिन इस रोड का एक और मजाक है, अगर आप इस रोड पे जा रहे हैं कभी कभी तो पता ही नहीं चलता डाइवर्जन कहाँ है। कभी कभी आप उस रोड पे भी घुस जाते हैं जिस रोड पे जाना ही नहीं होता है और खतरा ये होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं
जम्मू कश्मीर सरकार को भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आड़े हाथों लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि मजाक कब तक चलेगा, कब तक इस राजमार्ग को आप फुल प्रूफ बनाएंगे, कब तक इस राजमार्ग को आप जो है पूरे 12 के 12 महीने खुला रखेंगे, कब तक इस राजमार्ग पे पत्थर नहीं गिरेंगे जब बारिश पड़ेगी, कब तक इस राजमार्ग पे जब बारिशें होंगी लोगों को खतरा नहीं होगा कि हमने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने पति को या अपनी बेटी को जो है सफर करने के लिए इस राजमार्ग पे भेजा है। कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब देने के लिए न तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई भी कर्मचारी सामने आता है, न सरकार का कोई भी कर्मचारी आगे आता है। आने वाले वक्त में यकीन तो है, उम्मीद भी है कि वक्त जो है सुधरेगा, हाईवे सुधरेगी, हाईवे का रास्ता भी सुधरेगा और खास तौर पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रास्ता बना लेगी। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट जो 4 साल में कंप्लीट होना था, अगर वो 12 साल में कंप्लीट हो रहा है तो आप खुद सोचे, तरक्की के नाम पे मजाक नहीं है तो और क्या है। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन। हम ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।